नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोमेस टीवी पर। दोस्तों, आज की शुरुआत एक ऐसी बात से करना चाहता हूं जिसे अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो कई परेशानियां खुद ब खुद आपसे दूर होने लगेंगी। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। और कन्या राशि वालों, 19 अगस्त 2026 का दिन आपके लिए इसी बात की परीक्षा लेकर आ सकता है, क्योंकि आज आपके सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जो मीठी बातें करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपको अपना कहेंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका शुभचिंतक हो। आज का दिन आपको एक तरफ नई उम्मीद देगा, वहीं दूसरी तरफ आपकी समझदारी की परीक्षा भी लेगा। कुछ लोगों के लिए रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, कुछ लोगों को धन से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है, कुछ लोगों के जीवन में कोई पुराना रिश्ता फिर से चर्चा में आ सकता है, और कुछ कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी उनके काम और करियर से जुड़ी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज की भविष्यवाणी में एक ऐसा संकेत भी है जिसे आपको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर आपने इस संकेत को समय रहते समझ लिया तो आने वाले दिनों में आप एक बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा सरल उपाय भी बताएंगे जिसे श्रद्धा से करने पर मन को शांति और सकारात्मकता मिल सकती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप कन्या राशि से हैं तो कमेंट में सच्चे मन से लिखिए, राधे राधे, भगवान मेरी मेहनत सफल करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी आपकी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। आज का पंचांग दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 19 अगस्त 2026 बुधवार का पंचांग। यह दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का है, जो शाम लगभग 7:19 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी। आज नक्षत्र की बात करें तो सुबह लगभग 6:46 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा और उसके बाद विशाखा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। आज का वार है बुधवार, इसलिए बुद्धि, संवाद, व्यापार, गणना, कागजी काम और समझदारी से जुड़े मामलों में संयम और स्पष्टता रखना विशेष लाभकारी रहेगा। दिल्ली के पंचांग के अनुसार आज सूर्योदय लगभग सुबह 5:52 बजे और सूर्यास्त लगभग शाम 6:57 बजे रहेगा। अलग अलग स्थानों के अनुसार इन समयों में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। आज ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:25 से 5:09 बजे तक रहेगा। वहीं महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आज राहुकाल लगभग दोपहर 12:25 से 2:03 बजे के आसपास रहेगा। इस समय नए शुभ कार्य की शुरुआत करने से पारंपरिक रूप से बचने की सलाह दी जाती है। यमगंड लगभग सुबह 7:30 से 9:08 बजे के आसपास रहेगा। आज का एक सुंदर संयोग यह भी है कि ब्रह्म योग का प्रभाव दिन में बना रहेगा। पंचांग के अनुसार 19 अगस्त को तिथि और नक्षत्र में परिवर्तन के साथ दिन के योगों का भी प्रभाव रहेगा। और दोस्तों, आज के दिन को लेकर एक खास बात सामने आती है। 19 अगस्त को बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन की चर्चा भी है, जिसे ज्योतिषीय मान्यताओं में ज्ञान, रणनीति, आत्मचिंतन और छिपे अवसरों से जोड़ा जाता है। अब इसे कन्या राशि के संदर्भ में देखें तो यह समय आपको जल्दबाजी से ज्यादा सोच समझकर कदम उठाने का संकेत देता है। आज की शायरी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कन्या राशि वालों के लिए दिल से 2 लाइनें। जो आज तुम्हें रोक रहे हैं, कल वही तुम्हारी उड़ान देखेंगे। बस तुम अपने हौसले को टूटने मत देना, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। राधे राधे दोस्तों। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन अब बात करते हैं उस भविष्यवाणी की जिसका आपको इंतजार था। कन्या राशि वालों, आज आपका मन कई बातों को लेकर सोच विचार में डूबा रह सकता है। आप किसी निर्णय को लेकर बार बार विचार कर सकते हैं। मन कहेगा कर दूं, दिमाग कहेगा थोड़ा रुक जाओ। और दोस्तों, आज आपको अपने दिमाग की बात सुननी चाहिए, क्योंकि हर अवसर को तुरंत पकड़ लेना जरूरी नहीं होता। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जिन्हें सही समय पर पकड़ना ही उनकी असली सफलता होती है। आज आपको अपने काम को व्यवस्थित करने की जरूरत है। अगर कई काम एक साथ आपके सामने हैं तो पहले जरूरी काम पूरा करें। छोटी छोटी बातों में समय बर्बाद करने से बचें। कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। हो सकता है कोई आपकी मेहनत का श्रेय लेने की कोशिश करे। हो सकता है कोई आपकी बात को गलत तरीके से दूसरे के सामने पेश करे।
लेकिन आपको प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आज आपका सबसे बड़ा हथियार आपका धैर्य है। आप जितना शांत रहेंगे, उतना ही सामने वाले की सच्चाई अपने आप सामने आएगी। कार्य क्षेत्र में क्या होगा? कन्या राशि वालों के लिए नौकरी के क्षेत्र में दिन धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। सुबह के समय कुछ दबाव महसूस हो सकता है। किसी पुराने काम की फाइल सामने आ सकती है। किसी अधिकारी को जवाब देना पड़ सकता है, या किसी ऐसे काम की जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी व्यवस्थित सोच है। जहां दूसरे लोग घबरा जाते हैं, वहां आप समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसका समाधान निकाल सकते हैं, और यही गुण आज आपकी पहचान बनेगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की नजर आपकी मेहनत पर पड़ सकती है। आपको तुरंत बड़ी उपलब्धि न मिले, फिर भी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। आज बोया हुआ बीज आने वाले दिनों में परिणाम दे सकता है। इसलिए सिर्फ इसलिए काम करना बंद मत कीजिए क्योंकि आपको तुरंत तारीफ नहीं मिल रही। याद रखिए, मेहनत का सबसे सुंदर परिणाम तब आता है जब इंसान मेहनत करते समय तालियों की उम्मीद छोड़ देता है। प्रमोशन और नई जिम्मेदारी। अगर आप लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं, तो आज आपको कोई संकेत मिल सकता है। किसी अधिकारी की बातचीत से आपको अंदाजा हो सकता है कि भविष्य में आपके लिए नई जिम्मेदारी तैयार हो रही है। कुछ कन्या राशि वालों को टीम संभालने का मौका मिल सकता है। कुछ लोगों को नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, और कुछ लोगों को पुराने काम में ही अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहां एक सावधानी है। नई जिम्मेदारी मिलते ही हर काम अपने सिर पर मत ले लेना। जरूरत पड़े तो टीम से सहयोग लीजिए। हर काम खुद करने की कोशिश आपको थका सकती है। काम को बांटना कमजोरी नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति को सही काम सौंपना नेतृत्व की निशानी है। व्यापार करने वालों के लिए संकेत। अब बात करते हैं व्यापार और कारोबार की। कन्या राशि वालों, अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आज आपको किसी पुराने संपर्क से फायदा हो सकता है। किसी पुराने ग्राहक का फोन आ सकता है, किसी पुराने भुगतान को लेकर बात आगे बढ़ सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकता है जिसके साथ भविष्य में व्यापार का रास्ता बन सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां सबसे जरूरी बात है, बिना जांच पड़ताल के किसी पर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ इसलिए कि सामने वाला बहुत अच्छे से बात कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत उसके साथ आर्थिक समझौता कर लेना चाहिए। कागज पढ़िए, शर्तें समझिए, पैसे की जानकारी स्पष्ट रखिए, और अगर कोई बड़ा निवेश है तो किसी भरोसेमंद विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहतर रहेगा। आज व्यापार में आपकी छोटी सी सावधानी आने वाले समय में बड़ा लाभ दे सकती है। व्यापार में नया अवसर। आज आपको किसी नए व्यापारिक विचार का संकेत मिल सकता है। हो सकता है आप ऑनलाइन काम के बारे में सोचें। हो सकता है घर से कोई नया काम शुरू करने का विचार आए, या फिर जिस काम को आप लंबे समय से छोटा समझ रहे थे, वही धीरे धीरे आपकी आय का दूसरा स्रोत बन जाए। लेकिन शुरुआत छोटी रखें, पहले सीखें, फिर निवेश करें, फिर विस्तार करें। आज के दिन आपको दिखावे के लिए बड़ा कदम उठाने से बचना चाहिए, क्योंकि सफलता हमेशा बड़ी शुरुआत से नहीं आती। कई बार छोटी शुरुआत ही बड़े भविष्य की नींव होती है। धन और आर्थिक स्थिति। अब बात करते हैं पैसों की। कन्या राशि वालों, आज आर्थिक स्थिति में मिश्रित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। धन आने के रास्ते खुल सकते हैं, लेकिन साथ ही खर्च भी सामने आ सकते हैं। घर की जरूरत, परिवार की जरूरत, बच्चों से जुड़ा खर्च, यात्रा, काम से जुड़ा खर्च, या कोई ऐसी चीज जिसे आप काफी समय से खरीदना चाहते थे। इसलिए आज बजट बनाकर चलना बहुत जरूरी है। अगर पैसा हाथ में आते ही खर्च कर देंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। विशेषकर किसी के कहने पर जल्दबाजी में निवेश करने से बचें। किसी को पैसा उधार देने से पहले भी अच्छी तरह सोच लें, क्योंकि आज एक बात स्पष्ट दिखाई देती है, भावना में लिया गया आर्थिक फैसला बाद में बोझ बन सकता है। इसलिए दिल से मदद करें, लेकिन दिमाग को साथ लेकर। रुका हुआ पैसा। कन्या राशि वालों के लिए आज रुके हुए धन को लेकर उम्मीद बन सकती है। अगर किसी व्यक्ति के पास आपका पैसा काफी समय से अटका हुआ है, तो बातचीत के माध्यम से रास्ता निकल सकता है। हो सकता है सामने वाला पूरा पैसा तुरंत न दे पाए, लेकिन भुगतान की दिशा में कोई सकारात्मक कदम उठ सकता है। किसी पुराने ग्राहक से पैसा मिलने की संभावना भी बन सकती है। फिर भी हर चीज को पक्की भविष्यवाणी मानने के बजाय इसे एक ज्योतिषीय संकेत की तरह लें और व्यावहारिक कदम जरूर उठाएं। परिवार में क्या होगा? अब बात करते हैं परिवार की।
कन्या राशि वालों, परिवार में आज आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। घर का कोई सदस्य आपसे सलाह मांग सकता है। किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठकर बातचीत हो सकती है। किसी पुराने पारिवारिक विषय पर चर्चा हो सकती है। और संभव है कि जिस समस्या को लेकर कई दिनों से तनाव बना हुआ था, उसमें धीरे धीरे समाधान दिखाई देने लगे। आपको अपने शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि कभी कभी सही बात भी गलत तरीके से कही जाए तो विवाद बन जाती है। आज कठोर सत्य बोलने के बजाय प्रेम से समझाने का दिन है। अगर परिवार का कोई छोटा सदस्य गलती करता है तो उसे डांटने से पहले समझाइए। आपकी एक अच्छी बात उसके मन में लंबे समय तक रह सकती है। माता पिता का आशीर्वाद। अगर माता पिता आपके साथ हैं तो आज उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद जरूर लें। उनका आशीर्वाद आपके मन को मजबूती देगा। अगर आप उनसे दूर हैं तो फोन करके हालचाल पूछिए। कभी कभी एक छोटा सा फोन भी रिश्तों में बहुत बड़ी गर्माहट ला देता है। आज परिवार के किसी बुजुर्ग की कही हुई बात आपको पहले सामान्य लगेगी, लेकिन बाद में वही बात आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। इसलिए बड़ों की बात को तुरंत नजरअंदाज मत कीजिए। भाई बहनों से संबंध, भाई बहनों के साथ आज सहयोग का वातावरण बन सकता है। अगर किसी काम में आपकी मदद की जरूरत है तो संभव है कि भाई या बहन आपके साथ खड़े हों, लेकिन किसी पुराने मतभेद को फिर से सामने लाकर माहौल खराब न करें। रिश्ते जीतने के लिए हर बहस जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्ते बचाने के लिए चुप रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। बच्चों से जुड़ा मामला। जिन कन्या राशि वालों के बच्चे हैं उनके लिए आज बच्चों की पढ़ाई और भविष्य को लेकर बातचीत हो सकती है। बच्चे का मन किसी दूसरी चीज में लगा हो सकता है। उसे बार बार डांटने के बजाय उसके साथ बैठकर समझने की कोशिश करें। बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि उसके माता पिता उसके खिलाफ नहीं, बल्कि उसके साथ हैं। आज आपका थोड़ा सा प्यार लेकिन उसके उसी छोटे आत्मविश्वास को अवसर में बढ़ा सकता है। आगे की बड़ी संभावना छिपी हो सकती है। इसलिए हर चीज को सिर्फ उसके वर्तमान आकार से मत आंकिए। बीज छोटा होता है, लेकिन पेड़ बड़ा होता है। और कई बार जिंदगी का सबसे बड़ा अध्याय एक छोटे से फैसले से शुरू होता है। आज से आने वाले कुछ दिनों में आपकी सोच में बदलाव दिखाई दे सकता है। आप किसी पुराने लक्ष्य को दोबारा उठाएंगे। कोई अधूरा काम पूरा करने की इच्छा बढ़ेगी। आपको महसूस होगा कि जिस रास्ते को आपने खत्म समझ लिया था, वहां अभी भी एक दरवाजा बाकी है। और दोस्तों, यही वह समय है जब आपको अपने अंदर की आवाज सुननी होगी। भाग दो। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 19 अगस्त 2026 के बाद सिंह राशि वालों के जीवन में किन क्षेत्रों में बदलाव के संकेत बन रहे हैं। सिंह राशि वालों, जिंदगी में कुछ मौके दोबारा नहीं आते, इसलिए आज आपको अपनी ऊर्जा लोगों को जवाब देने में नहीं, बल्कि अपने भविष्य को बनाने में लगानी है। किसी की बात से आपका मन दुखी हो तो कुछ समय अकेले बैठिए, लेकिन निराश होकर लक्ष्य छोड़ने का निर्णय मत लीजिए। आपके जीवन में अभी बहुत कुछ बाकी है। जिस सफलता के लिए आपने मेहनत की है, उसका परिणाम धीरे धीरे सामने आ सकता है। हो सकता है कि आपको तुरंत बड़ा लाभ दिखाई न दे, लेकिन छोटी छोटी उपलब्धियां जुड़कर बड़ी सफलता बनाती हैं। करियर में जो व्यक्ति लगातार सीखता रहेगा, वही आगे बढ़ेगा। अगर आपको कोई नई तकनीक सीखने का अवसर मिले तो उसे टालिए मत। अगर कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सलाह दे तो अहंकार में उसे नजरअंदाज मत कीजिए। आपके लिए आज की सबसे बड़ी सीख है, अनुभव खरीदने के लिए पैसा नहीं, विनम्रता चाहिए। व्यापारियों के लिए आने वाले समय में पुराने संपर्क काम आ सकते हैं। कोई पुराना ग्राहक वापस आ सकता है। किसी पुराने परिचित के माध्यम से नया काम मिल सकता है। लेकिन हर सौदे में लिखित स्पष्टता रखना जरूरी है। मौखिक भरोसा अपनी जगह है, लेकिन व्यापार में रिकॉर्ड और दस्तावेज बहुत जरूरी होते हैं। किसी को अपना पासवर्ड, बैंक जानकारी या महत्वपूर्ण दस्तावेज बिना जरूरत न दें। आजकल भरोसा जरूरी है, लेकिन सावधानी उससे भी जरूरी है। धन के मामले में धीरे धीरे स्थिरता बनाने पर ध्यान दें। अगर पैसा आता है तो उसका एक हिस्सा बचत में रखें, एक हिस्सा आवश्यक खर्चों के लिए रखें। और अगर निवेश का विचार है तो बिना समझे किसी योजना में पैसा न लगाएं। किसी व्यक्ति के कहने मात्र से निवेश न करें। अपनी समझ, जोखिम क्षमता और उचित वित्तीय सलाह को महत्व दें। अब बात करते हैं पैतृक संपत्ति और पुराने विवादों की। अगर परिवार में जमीन, मकान, हिस्सेदारी या किसी पुराने दस्तावेज को लेकर विवाद चल रहा है तो आने वाले समय में बातचीत का रास्ता खुल सकता है,
लेकिन भावनात्मक होकर कोई फैसला न करें। दस्तावेज देखें, कानूनी स्थिति समझें और आवश्यकता होने पर योग्य विशेषज्ञ की सलाह लें। किसी के दबाव में आकर हस्ताक्षर करना उचित नहीं होगा। अब परिवार की एक और महत्वपूर्ण बात, आपके घर में ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाहर से शांत दिखता है लेकिन भीतर से किसी चिंता में है। आपको उसकी परेशानी तुरंत दिखाई नहीं देगी। अगर संभव हो तो परिवार के लोगों के साथ बैठिए, कुछ देर मोबाइल अलग रखिए, बात कीजिए। क्योंकि परिवार सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं है। परिवार वह जगह है जहां इंसान बिना डर के अपनी बात कह सके। एक शायरी, घर बड़ा हो या छोटा फर्क नहीं पड़ता, दिलों में प्यार हो तो हर कोना मंदिर लगता। दौलत तो दुनिया में बहुत मिल जाएगी मगर अपनों का साथ हर बार नहीं मिलता। सिंह राशि वालों, प्रेम जीवन में आने वाले दिनों में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे सकता है। जिस व्यक्ति के साथ बातचीत रुक गई थी, वहां दोबारा संवाद की संभावना बन सकती है, लेकिन पुरानी बातों को दोहराकर रिश्ता सुधारने की कोशिश न करें। अगर रिश्ता दोबारा शुरू करना है तो पुराने विवादों से सीख लेकर आगे बढ़ें। अविवाहित लोगों के लिए परिवार या मित्रों के माध्यम से कोई परिचय हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत जीवन साथी बने, लेकिन एक अच्छी बातचीत की शुरुआत हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उन्हें अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर स्पष्ट बातचीत करनी चाहिए। सिर्फ भावनाओं पर रिश्ता नहीं चलता, विश्वास, सम्मान और जिम्मेदारी भी जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी की छोटी सी इच्छा पूरी करना भी रिश्ते में मिठास ला सकता है। आज महंगे होटल या बड़ी पार्टी की जरूरत नहीं, घर पर साथ बैठकर भोजन करना भी बहुत बड़ी खुशी बन सकता है। अब बात करते हैं संतान और परिवार के भविष्य की। बच्चों को लेकर चिंता करने वाले माता पिता को उनके साथ धैर्य से बात करनी चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो उसे दूसरों से तुलना करके दबाव में न डालें। उसकी कमजोरी पहचानिए, उसे सही दिशा दीजिए। बच्चे की छोटी उपलब्धि पर भी उसकी प्रशंसा कीजिए, यह उसके आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। अब करियर में एक और महत्वपूर्ण संकेत, अगर आप सरकारी नौकरी, निजी नौकरी, प्रतियोगी परीक्षा या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपकी मेहनत का मूल्यांकन हो सकता है। आपको किसी पुराने विषय को फिर से पढ़ना पड़ सकता है। इसे परेशानी मत समझिए। कभी कभी जीवन हमें उसी पाठ पर वापस भेजता है जिसे हमने ठीक से सीखा नहीं था। अगर आपका इंटरव्यू आने वाला है तो अपनी भाषा, पहनावे और आत्मविश्वास पर ध्यान दें। सिर्फ ज्ञान नहीं, प्रस्तुति भी महत्वपूर्ण है। अगर नौकरी में प्रमोशन की उम्मीद है तो आज अपनी उपलब्धियों का रिकॉर्ड तैयार रखें। आपने क्या काम किया, कितना सुधार किया, किस समस्या का समाधान निकाला, इन बातों को स्पष्ट रूप से रखना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब बात करते हैं सामाजिक सम्मान की। सिंह राशि वालों के लिए सम्मान बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज आपको एक बात समझनी होगी, हर व्यक्ति से प्रशंसा की उम्मीद मत रखिए। कुछ लोग आपको तब भी गलत कहेंगे जब आप सही काम कर रहे होंगे। कुछ लोग आपकी मेहनत देखकर भी आपकी आलोचना करेंगे। आप हर आवाज का जवाब देंगे तो अपनी मंजिल तक पहुंचने का समय कब मिलेगा? इसलिए आलोचना में से उपयोगी बात निकालिए और बाकी को छोड़ दीजिए। जो आपको गिराना चाहता है उसे देखकर रुकना मत। आपकी मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अब स्वास्थ्य की ओर फिर से लौटते हैं। आने वाले दिनों में अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना आपके लिए बहुत जरूरी है। देर रात तक जागना, भोजन का समय बिगाड़ना और लगातार स्क्रीन देखने की आदत शरीर और मन दोनों पर असर डाल सकती है। सुबह थोड़ी देर खुली हवा में चलना अच्छा रहेगा। योग, प्राणायाम या हल्का व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य समस्या के लिए इंटरनेट की सलाह पर निर्भर रहने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लेना उचित है। अब यात्रा की बात, अगर आज या आने वाले दिनों में यात्रा करनी पड़े तो दस्तावेज, पैसे, मोबाइल चार्ज और आवश्यक सामान पहले से व्यवस्थित रखें। वाहन चलाते समय गति से ज्यादा सुरक्षा को महत्व दें। रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति पर अत्यधिक भरोसा न करें। अब एक खास बात उन सिंह राशि वालों के लिए जो अपना घर बनाने या संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, जल्दबाजी न करें। जमीन या मकान से जुड़े दस्तावेज जांचें, कागजों की सत्यता सुनिश्चित करें और किसी बड़े भुगतान से पहले उचित कानूनी सलाह लें। आज का दिन योजना बनाने के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हर योजना को उसी दिन अंतिम रूप देना जरूरी नहीं।
कई बार एक दिन रुककर निर्णय लेने से बड़ी गलती बच जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों और सामाजिक संबंधों की। आज कोई मित्र आपकी मदद मांग सकता है, आप उसकी सहायता करना चाहेंगे, लेकिन अगर मामला पैसों से जुड़ा है तो स्पष्ट नियम रखें। मदद और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना अलग अलग बातें हैं। किसी दोस्त की समस्या को अपनी समस्या मत बना लीजिए। आप सहयोग करें, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय करें। किसी पुराने दोस्त से अचानक बातचीत हो सकती है। उस बातचीत से कोई पुरानी याद ताजा हो सकती है। कभी कभी पुराने लोग वापस इसलिए नहीं आते कि हमें उनके साथ फिर वही रिश्ता बनाना है। वे हमें यह याद दिलाने आते हैं कि हम कितने बदल चुके हैं। अब दोस्तों, आने वाले समय में आपके लिए एक निर्णय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको दो विकल्पों में से एक चुनना पड़ सकता है। पहला विकल्प आसान होगा, लेकिन उसका लाभ सीमित होगा। दूसरा विकल्प थोड़ा कठिन होगा, लेकिन भविष्य में ज्यादा फायदा दे सकता है। ऐसे समय में सिर्फ आज की सुविधा देखकर निर्णय न लें। 5 महीने बाद खुद से पूछिए, क्या आज का फैसला मेरे भविष्य के लिए सही था? यही सवाल आपकी दिशा तय कर सकता है। और अगर आप किसी काम को लेकर लगातार डर रहे हैं, तो पहले उसकी तैयारी करें। डर तैयारी की कमी से भी पैदा होता है। जितनी तैयारी बढ़ेगी, उतना आत्मविश्वास बढ़ेगा। अब आज के दिन की सबसे महत्वपूर्ण सावधानी, किसी के सामने अपने घर की निजी बातें, बैंक संबंधी जानकारी, भविष्य की बड़ी योजना या व्यक्तिगत समस्या बहुत ज्यादा साझा न करें। हर सुनने वाला आपका शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग आपकी कमजोरी जानकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए दिल साफ रखिए, लेकिन दिमाग खुला रखिए। यह बात हमेशा याद रखिए। भरोसा कीजिए, मगर आंखें बंद करके नहीं। अब बात करते हैं आध्यात्मिक पक्ष की। सिंह राशि के जातकों के लिए आत्मविश्वास और नेतृत्व महत्वपूर्ण ऊर्जा है। सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करते समय मन में यह संकल्प करें, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखूंगा, गलत रास्ते से बचूंगा और अपने परिवार तथा समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। अगर आपकी श्रद्धा हो तो भगवान गणेश का स्मरण करें। एयम गम गणपतये नमः का जाप श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद कुछ मिनट शांत बैठें। कोई विशेष चमत्कार मांगने से पहले अपने अंदर सही निर्णय लेने की शक्ति मांगे, क्योंकि कई बार भगवान परिस्थिति नहीं बदलते, वे हमें परिस्थिति से निकलने की बुद्धि देते हैं। और दोस्तों, देख, यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अब एक बार फिर आज के पंचांग को संक्षेप में याद कर लेते हैं। 19 अगस्त 2026 बुधवार है। क्योंकि फसल बोने के अगले दिन खेत में पेड़ नहीं दिखाई देता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बीज बेकार चला गया। आपकी मेहनत भी कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना रही है। जिस व्यक्ति ने आपको कम समझा, उसे जवाब देने के लिए अपनी जिंदगी मत लगाइए। जिसने आपका साथ छोड़ा, उसके पीछे भागकर अपनी ऊर्जा मत गंवाइए। जिस अफसर ने आपको ठुकराया, उसके लिए खुद को दोष मत दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वह दरवाजा आपके लिए बना ही न हो। आपके लिए कोई दूसरा रास्ता इंतजार कर रहा हो। एक अंतिम शायरी, रास्ते कठिन हैं तो क्या हुआ, कदम रुकने नहीं चाहिए। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह होने से डरना नहीं चाहिए। लोग क्या कहते हैं, कहने दो, अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो गिरकर भी संभलते हैं। श्री राधा कृष्ण आपके रिश्तों में